नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको किसी भी जातक के या जातिका के दो से अधिक विवाह क्यों होते हैं बताऊंगा। कई कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें दो से अधिक विवाह होते हैं। इसलिए कुंडली मिलान करते समय एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है कि कहीं कुंडली में दो से अधिक विवाह का योग तो नहीं है। अब आपको दो से अधिक विवाह कुंडली में कैसे देखे जाते हैं, उनका दो विवाह का योग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। 7th हाउस सप्तम भाव विवाह का भाव है और शुक्र नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज है। गुरु पति का कारक ग्रह है। 2nd हाउस कुटुंब भाव है। 12th हाउस 12वां भाव शैया सुख का भाव है और 9th हाउस सेकंड मैरिज का भाव है। 7th हाउस 7th लॉर्ड शुक्र गुरु, 2nd हाउस 12th लॉर्ड और 9th हाउस पर विचार करेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि इस कुंडली में दो विवाह का योग है या नहीं है। यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे, शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, सप्तमेश भी बली होगा, शुक्र भी बली होगा और स्त्री की कुंडली में भी पति का कारक गुरु बली होगा, तो पहली मैरिज बहुत सक्सेसफुल होती है। अब आपको सेकंड मैरिज के योग बताता हूं। 7th हाउस सप्तम भाव में पापी ग्रह बैठा हो और सप्तमेश नीच राशि में हो तो दो विवाह का योग बनता है। सप्तमेश और द्वितीयेश सेकंड लॉर्ड नीच हो, अस्त हो या 6, 8, 12 त्रिक भावों में बैठा हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो भी दो विवाह का योग होता है। मंगल और शुक्र सप्तम भाव में बैठे हों और लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हो तो भी दो विवाह का योग है। 7th लॉर्ड सप्तमेश बली हो और शुक्र द्वितीय भाव राशि में यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में हो और शुक्र जहां बैठा है, जिस राशि में बैठा उस राशि का स्वामी यानी कि शुक्र का डिस्पोजिटर अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो ये भी दो विवाह का योग है। 7th हाउस में पाप ग्रह हो और सेकंड लॉर्ड पाप ग्रह के साथ बैठा हो और लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हो तो ये भी दो विवाह का योग है। लगन में पाप ग्रह हो और 7th हाउस सप्तम भाव या सेकंड हाउस द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठे हों और सप्तमेश अपनी नीच राशि में हो या सूर्य से अस्त हो तो ये दो विवाह का योग है। द्वितीय भाव सेकंड हाउस और 7th हाउस सप्तम भाव दोनों में यदि पाप ग्रह बैठे हों और सप्तमेश पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो भी दो विवाह का योग होता है। कुंडली में सेकंड लॉर्ड द्वितीय भाव का स्वामी और 12th लॉर्ड 12वें भाव का स्वामी दोनों की युति यदि तीसरे भाव में हो या गुरु और 9th लॉर्ड दोनों में से किसी की भी
दृष्टि होगी तो ये भी 2 विवाह का योग है। लगन में या 7वें भाव में चंद्र शनि की युति हो, ये पुनर्फू योग होता है, विष योग भी कहते हैं ऐसे, और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हो तो ये भी 2 विवाह का योग है। सप्तमेश मंगल शनि राहु या केतु युक्त हो, छठे 8वें 12वें भाव यानी कि त्रिक भाव में हो तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और पत्नी की मृत्यु के बाद 2 विवाह का योग होता है। लग्नेश 12th हाउस में अपने से 12वें भाव में हो, 7वें भाव में पाप ग्रह हो, और कुटुंब भाव का स्वामी यानी कि सेकंड लॉर्ड मंगल शनि राहु या केतु युक्त हो तो भी 2 विवाह होते हैं। विवाह का नैसर्गिक सिग्निफिकेटर शुक्र विवाह का कारक, और उस पर 2 ग्रहों का प्रभाव हो, दोनों पापी और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है तो ये भी 2 विवाह का योग है। कुटुंब भाव में 2 पाप ग्रहों का प्रभाव हो और द्वितीयेश यानी कि सेकंड लॉर्ड पर भी पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो ये भी 2 विवाह का योग है। लग्नेश और सप्तमेश की युति लगन में हो या सप्तमेश में हो, सप्तम भाव में हो तो ये 2 विवाह का योग है। सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में पाप ग्रह हो और सेकंड लॉर्ड भी पाप युक्त हो यानी कि पाप ग्रह के प्रभाव में हो तो भी 2 विवाह का योग होता है। सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों द्विस्वभाव राशियों में हो यानी कि मिथुन कन्या धनु या मीन राशि में और पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो भी 2 विवाह का योग होता है। सेकंड हाउस कुटुंब भाव और 7th हाउस विवाह का भाव, दोनों में ही यदि पाप ग्रह बैठे हैं तो ये भी 2 विवाह का योग है। 7th हाउस में मंगल हो और 8वें भाव में शनि और राहु दोनों की युति हो तो ये भी 2 विवाह का योग है। 7वें भाव में शनि मंगल या राहु हो और सप्तमेश त्रिक भावों में बैठा हो ये भी 2 विवाह का योग है। मंगल शुक्र दोनों सप्तम भाव में हो और सप्तमेश अष्टम भाव में बैठा हो और शनि सैया सुख के भाव में यानी कि 12th हाउस में बैठा हो ये भी 2 विवाह का योग है। शुक्र मंगल और चंद्रमा शनि युक्त यानी कि 4 ग्रह एक साथ 7वें भाव में बैठे हों तो ये 2 विवाह का योग है। शनि और राहु की युति 7वें भाव में हो तो भी 2 विवाह का योग है। सेकंड हाउस और 7th हाउस दोनों में पाप ग्रह बैठे हों और मंगल 7वें भाव में बैठा हो और शनि 8वें भाव में बैठा हो तो ये भी 2 विवाह का योग है। 6ठे भाव का स्वामी या 8वें भाव का स्वामी लगन में बैठा हो और 7वें भाव में पाप ग्रह हो तो ये भी 2 विवाह का योग है। शनि और बुध 7वें भाव में हो और 11वें भाव में 2 ग्रह हो। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है। शनि और बुध 7वें भाव में और 11वें भाव में 2 ग्रह, कोई से भी 2 ग्रह हो तो 2 विवाह का योग होता है। लग्नेश 8वें भाव में हो और शनि शैया सुख के भाव यानी कि 12th हाउस में हो तो ये भी 2 विवाह का योग होता है। लग्नेश 8वें भाव में बैठा हो और सेकंड लॉर्ड द्वितीय भाव का स्वामी और 7th भाव का स्वामी 7th लॉर्ड दोनों पर पाप प्रभाव हो तो ये भी
दो विवाह का योग होता है। अब आपको एक कुंडली के बारे में बताते हैं, जो कि एक स्त्री की कुंडली है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1987 और जन्म का समय है शाम को 6:51 1851 और कैलकाटा का जन्म है। यह मेष लगन की कुंडली है और वृश्चिक राशि की कुंडली है। लगन में गुरु वक्री बैठा है और 7वें भाव को दृष्टि भी दे रहा है। 5वें, 7वें, 9वें तीनों को दृष्टि दे रहा है। और 7वें भाव में बुध बैठा है, जो कि 6ठे भाव का स्वामी है। और सप्तमेश शुक्र, जो अपने से 12वें भाव में, अपने से व्यय भाव में, यानी कि 6ठे भाव में नीच होकर सूर्य के साथ बैठा है। और केतु की युति भी 6ठे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ है। 7वें भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी दोनों का राशि परिवर्तन है और ये दैन्य योग है। 6ठे भाव में केतु और सूर्य और 8वें भाव में शनि और चंद्रमा नीच है और शनि पाप ग्रह है, यानी कि 7वां भाव भी पाप कत्री है। 7th हाउस और शुक्र दोनों पीड़ित हैं, जिसके कारण जातिका का डाइवोर्स हो गया। लेकिन 9th हाउस पर 9th लॉर्ड गुरु की दृष्टि, लगन से 9वीं दृष्टि होने के कारण जातिका का दूसरा विवाह हो गया। 9th हाउस से हम सेकंड विवाह देखते हैं। नमस्कार।